हेलो बच्चों, आप सबों का एक्शन साइंस सर्किट में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि अपना लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री शुरू किए थे, उसमें आपको पूरा सिलेबस की नॉलेज दे दिए थे और उसके बाद जो है हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री शुरू किए थे। मतलब 12th की बेसिक केमिस्ट्री जो था उसमें हम आपको पदार्थ लेकर शुरू किए थे और पदार्थ को जो है अपना लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था रासायनिक, एक था भौतिक। तो रासायनिक और भौतिक, तो रासायनिक हम आपको यह बात बताए थे जो पदार्थ की कितनी अवस्था हैं। तो पदार्थ की 5 अवस्था हम बताए थे आपको, ठोस, द्रव, गैस, और एक बताए थे प्लाज्मा, और एक बताए थे बीसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और आज हम जो लेकर आए हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था लाए हैं, और भौतिक अवस्था को ही बोले थे प्रकार। और पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अगर अवस्था की बात करेगा तब आप 5 अवस्था बोलिएगा, लेकिन अगर प्रकार की बात बोले तो आप मात्र 2 ही बोलिएगा। एक ठो शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। आज हम शुद्ध लेकर के आए हैं, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, या इसी को प्योर सबस्टांस बोल सकते हैं। तो इसको बताने से पहले हम एक बात आपको बता दूं, जो आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो सब पर देखते हैं शुद्ध 100% लिखा हुआ रहता है। आप मान के चलिए, आप 100 टका में गंजी खरीदने चाहिएगा या पसरोटा पर गंजी बिकता है उसको खरीदने जाइएगा तो उस पर भी लिखा रहेगा शुद्ध 100% कॉटन। आप बड़े बड़े दुकान में जाइएगा, अच्छा कपड़ा लीजिएगा तो वहाँ भी लिखा रहता है शुद्ध 100% कॉटन। आप पसरोटा पर 50 टका गंजी लीजिएगा तो वह शुद्ध 100% कॉटन लिखा रहता है। आप किस पर विश्वास कीजिएगा बताइए। आप घी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं शुद्ध देसी घी है। तो इसी सब चीज़ को मतलब विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम आने लगे तो वैज्ञानिक इस सबको दूर करके कहा कि देखिए इतना चीज़ को छोड़िए, मात्र 2 ही शुद्ध पदार्थ। साइंस में मात्र 2 ही शुद्ध पदार्थ है और उस शुद्ध पदार्थ का नाम है तत्व और यौगिक। कहने का मतलब है एलिमेंट और कंपाउंड। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ हम कहते किसको हैं, आप ही समझिए। अकेला अकेला रहेंगे तो ओकड़ा कहेंगे शुद्ध पदार्थ, अब मिला देंगे तो ओकड़ा कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। बतिया समझे कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो वही बात है, वैसा पदार्थ, ध्यान दीजिए, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, मतलब वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे ही हम प्योर मैटर कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शायद समझ गए होंगे। जैसे आप देख लीजिए, CO2 ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, यह सब शुद्ध पदार्थ है। और शुद्ध पदार्थ को जब भी तोड़िएगा ना तो शुद्ध ही मिलेगा आपको। जैसे मान के हम बोलेंगे लोहा होता है, आयरन होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ है। आप लोहा को जो तोड़ेंगे तो लोहे नहीं निकलेगा जी, ऐसे नहीं लोहा का तोड़ेंगे तो वैसे जो मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा या कोई और पदार्थ निकल जाएगा। लोहा का तोड़ने से लोहे बनेगा। ये बतिया समझ इस बात भी। उसके बाद देखिए, शुद्ध पदार्थ को 2 पार्ट में तोड़े हैं, एक तत्व है, एक यौगिक है। तो सबसे पहले हम तत्व लाए हैं और तत्व का डिफिनेशन है वैसा शुद्ध पदार्थ। थोड़ा बेसिक सब है, इस थोड़ा सीख लीजिए, आगे भी चलेगा। आपके कितना बच्चा होता होगा सभी सब जानते हैं, तो कोई बात नहीं है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं, और आगे भी सिलसिलेवार से लेवल आपका धीरे धीरे आगे जाते जाएगा। तो उसके बाद है जो वैसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता, तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। मतलब किसी भी विधि द्वारा उसको नहीं तोड़ सकते। और संसार में मात्र 2 विधि है तोड़ने का, एक है भौतिक और रासायनिक, और किसी से आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। जब भी तोड़िएगा तो भौतिक रासायनिक। अब कितना बच्चा के मन में आता है सर भौतिक और रासायनिक हम समझते हैं, तो एक बात हम समझ, ध्यान दीजिए। जैसे हम आपके सामने में चीनी रख दें और नमक ला के रख दें, दोनों देखने में उजले लगता है, दोनों का दाना हम सेमे कर दें और आपको बोलेंगे पहचानिए, और जीवन में पहली बार उसी को देख रहे हैं आप, तो कैसे पहचानिएगा ये नमक है, चीनी है। तो ध्यान दीजिए, बाहर से जो आप देखें तो ओकर भौतिक हुआ, उसको पहचानने के लिए रासायनिक गुण को समझना पड़ेगा। रासायनिक को लेकर नमक को भी चखेंगे और जो चीनी है उसको चखेंगे, तो चीनी चखने से मीठ लगेगा तो बोलेंगे चीनी है, और नमक को बोले नमक है तो बोलेंगे नमक है। तो वो रासायनिक हुआ। बाहर से देखे काला है, गोरा है, उजरा है, वो भले भौतिक। अंदर से देख करके चख लिए, ओकरे बोलते हैं रासायनिक। बतिया समझ में आया, समझ गए होंगे। तो वही बात है।
तो जैसे में तत्व है तो एग्जाम्पल दे दिए हम, सोडियम है, हाइड्रोजन है, उसके बाद आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, CO2 H2O, सब शुद्ध पदार्थ। बात समझे कि नहीं समझे, वो तत्व हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें, अभी जो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल जिसका निर्माण मोसले ने किया है, और उसको आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता भी कहते हैं मोसले को। तो अभी जो 118 तत्व की खोज हो चुकी है और 2 तत्व का खोज और हुआ है, जो अभी किताब में भी नहीं दिया गया, जो बिहार सरकार आपके सिलेबस तय किए हैं, चाहे जो भी सरकार हो, सिलेबस जो तय किए हैं, अभी 118 तत्व ही है। वो 2 तत्व अलग से हम आपको लास्ट में बता देंगे 2 तत्व कौन है, लेकिन 118 तत्व को हम क्या किए हैं, अवस्था के आधार पर 3 भाग में बांटे। याद है, अवस्था 5 बताए थे, लेकिन 3 बताए थे, मुख्य अवस्था 3 ठो है। तो 3 ठो कौन कौन है, एक ठो ठोस है, एक ठो द्रव है, एक ठो गैस। आप ध्यान दीजिएगा, 118 तत्व में गैस 11 ठो है, और ये आप याद कर सकते हैं। देखिए कौन कौन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडॉन। बात समझ गए होंगे। ये 11 गो तत्व जो है वह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, याद कर लिए सब आदमी। उसके बाद है एक द्रव है, 2 तत्व मात्र द्रव है, एक है पारा, देखिए पारा Hg, एगो है ब्रोमीन Br। पारा धातु है, ब्रोमीन और धातु है। देखिए पारा धातु है, ब्रोमीन और धातु है। बात समझ रहे हैं। और 105 तत्व जो है ना वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब 105 को लिखना तो भी संभव नहीं है, लेकिन हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ इस सब की चर्चा वहाँ कर देंगे। 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ दे दिए, आप देख लीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन देगा, वह कौन सा तत्व है, ध्यान दिए क्वेश्चन पर, वह कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वह कौन सा तत्व है, देखिए तत्व अगर बात करेगा तो यहाँ पर पारा और ब्रोमीन मतलब Hg और Br बोथ, यहाँ पर दोनों पर टिक मारिएगा, क्योंकि यहाँ तत्व दोनों है। अगर धातु की बात करेंगे तब आपको एक में टिक कीजिएगा। जैसे कुछ हम दे दिए हैं, जो निम्न में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो सबसे पहले में चुनेंगे द्रव कौन कौन है। देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम बाबू ठोस अवस्था में है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम भी ठोस अवस्था में है, और ब्रोमीन है द्रव अवस्था में है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया गया धातु, तो धातु देख लीजिए, अब ब्रोमीन है और धातु, तो क्या इसमें टिक मारे, देखने से बचवा टिक मार देता। तो ब्रेक लगाना, जब तक आप क्वेश्चन में ब्रेक लगाना नहीं सीखेगा ना, वो कौन है धातु द्रव, चलो मार दिए, वो गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ब्रोमीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये ठोस है, लेकिन ये द्रव तो है, लेकिन बबुआ ये अधातु है। हम पूछें धातु है, तो इसमें टिक मार दे। ये बतिया समझे कि नहीं, समझ होंगे। उसके बाद है, अगर आपको ऐसा दे दे, निम्न में कौन सा अधातु कमरे के दाब पर द्रव है, तब आप ब्रोमीन मार सकते हैं, तो अगर ठीक हो जाएगा। बात समझ होंगे। इतना सब आदमी वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए, इसके बाद हम कुछ और बात इसमें बची वो लिखते हैं। इतना सब आदमी साफी, ओके। चलिए सब आदमी लिख लिया उसको। आप ध्यान दीजिए, तभी हम आपको बताए थे जो तत्व को जो है अवस्था के आधार पर अपन लोग बांट के अध्ययन किए थे, ठोस, द्रव और गैस, वो सारा बात बता दिए। और तत्व को कुछ खास गुणधर्म के आधार पर भी 3 भाग में बांटे हैं। एक धातु है, एक अधातु है, एक उपधातु है। तो कहने मतलब मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, इसको मेटलवाइड भी कहते हैं, तो लिख दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको जो धातु है पूरा 118 तत्व में 90 गो धातु है, और उपधातु 21 ठो है, अधातु 21 ठो है, और उपधातु 60 ठो है। आपके सर हम कैसे धातु को पहचानेंगे, कैसे धातु पहचानेंगे, कैसे धातु, एक वीडियो हम डालेंगे, सब पहचानने सिखा देंगे। और यहाँ पर जो 7 ठो उपधातु है, इसको याद करने की एक टिक देते हैं। आपके सर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते है ना, मेरा मन आ गया है। आज हमको पॉलिटी पढ़ने का मन करता है, तो कहना जो पॉलिटी के पढ़ेगा जी, कहना सर कोई न पढ़ेगा, मात्र ABC आज पॉलिटी पढ़ेगा, तो मात्र ABC आज पॉलिटी पढ़ेगा। तो S एंटीमनी, B बोरोन, C सिलिकॉन, O अर्जेंटम, J जर्मेनियम, पॉलिश प्लूटोनियम, T
टेलुनियम। बात याद हुआ? ABC आज पोलिटी पढ़ेगा साइलेंट हो गया, कोई बात नहीं, साइलेंट है, बस समझ गए ना। आज के पढ़ेगा तो ABC आज पोलिटी पढ़ेगा। मात्र आज ABC पोलिटी पढ़ा करके पूरा उपधातु को याद कर लीजिएगा। बच्चा समझे जी? इतना बात आज ही कंप्लीट कर रखिए। इसके नेक्स्ट का वीडियो हम आज डालेंगे। धन्यवाद। ओके, सब आदमी वीडियो थोड़ा शेयर किया कीजिए, समझ गए ना? ओके, धन्यवाद।